भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं उसको पढ़ाई के लेके, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो अपने आप पढ़ने लगे, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा ऐसा है कि मतलब बाकी कामों में तो उसका मन लगता है, जैसे आप पढ़ाने के लिए बैठाएंगे तो इधर उधर वो करने लगेगा लेकिन पढ़ेगा नहीं। आपने उसके लिए बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन लगा रखा है, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना इसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। तो आज का वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से पूरा उपाय सुन लिया, पूरा वीडियो सुन लिया, तो आपका जो बच्चा है अपने आप पढ़ने लगेगा, आप खुद ही देखेंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसा कि आपको पता होगा, पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है और गुरुदेव उपाय बताते हैं। वही उपाय सुन के और समझ के आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ। तो जैसे पूज्य गुरुदेव की कथा होती है तो वहाँ लाखों की भीड़ आती है। बहुत सारे लोगों ने इसको प्रैक्टिकल करके भी देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7-8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे, ठीक ना, क्या थे, जितने भी भक्त थे उनमें से बहुत सारे भक्तों ने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। तो गुरुदेव की कथा में जब पत्र पहुंचा, गुरुदेव ने पत्र देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों को ना, केवल और केवल जितने भी माता पिता हैं उनका केवल और केवल एक ही सवाल है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है इसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मात्र 1 से 1.5 महीना के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था उसका जो मन है पढ़ाई की ओर लगने लगा है, आकर्षित होने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छाएं, लोगों की सारी मनोकामनाएं मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 मतलब काली तिल लेना है और धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने बताया है साफ साफ कि आपको काली तिल लेना है। ठीक, ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक धतूरा लेना है। अब जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी खराब या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग धतूरा लेने में गलती क्या करते हैं कि वो धतूरा तो ले लेते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देते धतूरा कहीं से खराब तो नहीं है। और पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी वो क्रोधित भी होते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना, इसलिए खंडित चीज़ें बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, आपने ले लिया धतूरा, 3 काली तिल और अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे को बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का, कौन से, देखिए महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर। तो बस आपको अपने बच्चे को बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या करते, अर्पित करते। बस
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका बच्चा श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लेता है तो आपका बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा हो जाएगी। ठीक, तो ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय, जो कि माता पिता को करना है। देखिए, हमको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या है, उनका जो मन है ना किसी भी उपाय में नहीं लगता या किसी भी मतलब पूजा पाठ में नहीं लगता। तो जितने भी माता पिता हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम कोई ऐसा उपाय पता चल जाए कि हम कर दें अपने बच्चे के लिए, तो ये उपाय आपको करना है। इस उपाय में आपको चाहिए एक लाल फूल। क्या चाहिए? केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, आप ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है आप ले लीजिए। ठीक है, लेने के बाद आपको करना क्या है? लेने के बाद सबसे अच्छी बात यह है उस उपाय की कि इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है, मतलब कहीं और दूसरे जगह नहीं जाना है। सबसे पहले तो अगर आपके घर में पूजा पाठ होती है शाम के वक्त, तो कहीं भी होती है, तो आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको क्या जाना है, बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की कोई फ़ोटो या मूर्ति लेके आना है और अपने घर में उनको स्थापित करना है। ठीक है, कर दिया। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होगी, आपको वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना, इसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता। अब क्या होगा, आपने अर्पित कर दिया, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जब आपका बच्चा उसी रात खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 4 बार आपको फेर देना है। बस फेरने का मतलब है आपको थोड़ा सा टच कराना है, स्पर्श करा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके जो दिमाग में है ना वो प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग बाकी के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको जितने भी माता पिता हैं ये उपाय आपको ध्यान से करना है। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय को आपको अपने बच्चे से कराना है। ठीक है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के साथ साथ आपको शहद चाहिए। अब ये उपाय आपने बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन 90% लोग इसमें गलती करते हैं, इसीलिए उनको फल नहीं मिलता। अब देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए जो कि अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपको क्या चाहिए, शहद चाहिए। अब आपको उस पान के पत्ते में शहद का लेपन कर देना है और अपने बच्चे के हाथों भिजवा देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको शिव मंदिर जाना है और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह अर्पित करवाना है और अपनी मनोकामना मांगना है। आप खुद ही देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके बच्चे का पूरा जीवन बदल जाएगा।